नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पीएचडी का जो फॉर्म था वो आउट हो चुके थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन फुल डिटेल नहीं आई थी। तो आज फुल डिटेल आ चुकी है कि कहाँ कितनी सीट हैं और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशंस होंगी। तो आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कब से भरा जाएगा फॉर्म। तो ये है 22 जून 2023 से शुरू हो चुका है और 12 जुलाई 2023 को लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। www.kunainital.ac.in पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 23 जुलाई यानी 23 जुलाई 2023 को इसका पेपर होगा। पेपर 2 घंटे का होगा और एडमिट कार्ड जो होंगे आपके वो जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम उससे 1 हफ्ते पहले आ जाएंगे। और इसके साथ ही इसकी फ़ी होगी 2150 रुपये इसकी फ़ी है। और फ़ी रिफंडेबल नहीं होगी। अगर आप फ़ी भर देते हैं इसके बाद वापस फ़ी नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि हेल्प डेस्क नंबर, अगर किसी को कोई क्वेरी करनी हो तो आप रिटर्न एन ईमेल एट admission@kunainital.ac पे कर सक ac.in पे कर सकते हैं। और कांटेक्ट भी कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को। फ़ोन नंबर है 05942235213। और इसके साथ ही आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो आपको ये फॉर्म भरना है kunainital.ac.in पर। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको जाके फॉर्म भरना है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। और 5% SC ST OBC को मिलेगा रिजर्वेशन। इसमें देखते हैं कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो जो उत्तराखंड का जिसका डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। इसके अलावा जो अदर स्टेट के जितने भी लोग फॉर्म फिल करेंगे वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स होंगे। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट नोट है इसमें, वो स्पेशल नोट करके दे रखा है। इसमें यह है कि जिसने भरा था फॉर्म 2020 का, RDET का 2020 का फॉर्म भरा था, मैथ्स वालों ने, उनका कैंसिल हो चुका था उस समय। तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी फ़ी, कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए आप फॉर्म फिल करेंगे और इसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल को कॉन्टेक्ट करेंगे कि आपका 2020 का जो मैथमेटिक्स का था RDET वो कैंसिल हो चुका था, तो उनके द्वारा आपका जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, वो माफ़ कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा। तो आपको रिसर्च डिग्री एंट्रेंस टेस्ट देना है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और 30 और 70 का रेशियो होगा। 70% आपका एंट्रेंस जुड़ेगा और 30% आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो पैटर्न ये होगा कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी उसमें, और 50 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आप RDT फिल कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल ये 120 मिनट का पेपर होगा, यानी 2 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके अलावा आपको 50% इसमें ज़रूरी है, क्वालिफाई के लिए 50% लाना होगा। और इसके अलावा 45% OBC SC ST VH PH EWS को लाना होगा। आगे देख लेते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। तो नेट, JRF, RG NF, NFSC है, NFOBC है और NFST, और एनी इक्विवेलेंट फेलोशिप कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवार्डेड द इंस्पायर फेलोशिप। इंस्पायर फेलोशिप होगी जिसके पास, GPAT होगा, गेट होगा विद फेलोशिप, और एन इक्विवेलेंट नेशनल टेस्ट में बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो वो एग्जेम्प्टेड हो गए, लेकिन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को फॉर्म भरना अनिवार्य होगा और इसके बाद उनका सीधा इंटरव्यू होगा। इसके अलावा टीचर कैटेगरी होती है जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी कैंपस और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस में परमानेंट टीचर हैं। 1 ईयर इनका मिनिमम पीरियड होना चाहिए, तो वे टीचर भी एग्जेम्प्टेड होंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप सीधे इंटरव्यू में बैठेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको जो RDET का एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद बात करते हैं कि सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। तो इसके सेंटर 2 जगह ही होंगे, नैनीताल और हल्द्वानी।
और एडमिशन रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन kunainital.ac.पे आपको मिल जाएगी। आंसर की से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस रिसर्च मैथडोलॉजी, फर्स्ट पेपर जो होगा वो रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा और ये भी आपके kunainital.ac.पे आपको मिल जाएगा और मैं आप लोगों को सिलेबस अपडेट कर दूंगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी होंगी किस सब्जेक्ट में। तो बॉटनी में 8 सीट हैं, केमिस्ट्री में 20 सीट हैं, कॉमर्स में 16 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 सीट हैं, ड्राइंग पेंटिंग में 3 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 18 सीट हैं, एजुकेशन में 2 सीट हैं, इंग्लिश में 15 सीट हैं, ज्योग्राफी में 6 सीट हैं, जियोलॉजी में 2 सीट हैं, हिंदी में 12 सीट हैं, हिस्ट्री में 16 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट हैं, मैथमेटिक्स में 14 सीट हैं, म्यूज़िक में 2 सीट हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 8 सीट हैं, फिजिक्स में 16 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट हैं, साइकोलॉजी में 2 सीट हैं, संस्कृत में 7 सीट हैं, सोशियोलॉजी में 11 सीट हैं, टूरिज्म में 2 सीट हैं और जूलॉजी में 12 सीट हैं। तो टोटल आपके पास 203 सीट हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।